हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। मेरा नाम है विकास कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत की नदियाँ। और उत्तर भारत की नदियों में हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में एक संतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से एक अलकनंदा नदी निकलती है और अलकनंदा नदी में ही एक नदी आके मिलती है धौली गंगा। और ये धौली गंगा जहाँ आपस में मिलती है उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, तो 5 प्रयाग में से पहला प्रयाग हुआ विष्णु प्रयाग। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी आके मिलती है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहाँ मिलती है आकर उसका नाम होता है नंद प्रयाग। उसके बाद और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक नदी और आके मिलती है पिंडर नदी। और पिंडर नदी जहाँ आकर मिलती है वो उसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। और एक नदी केदारनाथ से निकलती हुई आके ये रुद्रप्रयाग में मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जो रिवर है आपका केदारनाथ से निकलती हुई रुद्रप्रयाग में के मिल जाती है। तो 5 प्रयाग में से 4 देख लिए। और एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से निकली गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में मिल जाती है। और देवप्रयाग में मिलते ही यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है। वहाँ से गंगा आगे बढ़ती है, लेकिन गंगा बढ़ने से पहले भागीरथी की एक छोटी सहायक नदी है भिलंगना। और भिलंगना नदी जहाँ आकर मिलती है वहीं पर तो भारत का सबसे ऊँचा बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ से नदी पर बनाया गया, तो भिलंगना और भागीरथी नदी के तट पे। उसके बाद देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश में गंगा पहुंचती है। और आप सबको पता है कि ऋषिकेश एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहां से गंगा आगे बढ़ते हरिद्वार में प्रवेश करती है। और हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। आपसे सवाल अगर पूछ दे कि गंगा मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। उसके बाद और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो गंगा की एक सहायक नदी मिलती है रामगंगा। और रामगंगा आके कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो गंगा की एक बहुत खूबसूरत सहायक नदी यमुना, जो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती हुई ये आपका प्रयागराज में आके मिल जाती है। लेकिन प्रयागराज में मिलने से पहले इसमें छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं, जो टोंस हुआ, हिंडन हुआ, ये भी जो भी नदी हुआ ये उत्तराखंड में ही मिलती है। तो हम लोग 5 प्रयाग देख लिए। उसके बाद आगे नदी निकली ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार, और हरिद्वार से रामगंगा में प्रवेश की और यमुना के प्रयागराज में मिल जाती है। और यमुना की अब सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के महू जगह से जानापाव पहाड़ी से एक चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी आके उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। और अब सबको पता है कि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बहती है। तो चंबल की सहायक नदी है खारी है, मेज है, बनास है। ये जो नदियाँ है खारी, मेज और बनास, ये राजस्थान से आके मिलती है। और ये मध्य प्रदेश से देखते हैं तो मध्य प्रदेश से आके कौन कौन नदी मिलती है, तो छिपरा मिलती है, कालसिंधी मिलती है, पार्वती मिलती है और सिंध मिलती है। तो कालसिंधी और सिंध ये अलग अलग है। उसके बाद बेतवा, तो बेतवा आपका हमीरपुर में मिलेगा। केन आपके जाके बांदा में मिलेगा। और जब प्रयागराज से गंगा नदी पहुंचती है, आगे बढ़ती है, तो एक गंगा की सहायक नदी गोमती मिलती है। और गोमती कहाँ मिलेगी, तो आपके गाजीपुर में आके। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश से एक कर्मनाशा नदी निकलती है और ये बिहार के चौसा में आके मिलती है। अब ये गंगा बिहार में प्रवेश कर गई। और बिहार में प्रवेश की तो उसको सबसे पहले एक घाघरा नदी मिलेगा। और घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा नदी है। और ये घाघरा नदी बिहार के छपरा ज़िले में मिलता है गंगा नदी से। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश से एक नदी सोन आके मिलती है। हम सबको पता है कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, उनमें से एक सोन है। तो सोन नदी आपके पटना में आके मिलेगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पुनपुर रिवर आके मिलता है।
पुनपुन आपका मिलेगा फतुहा में मिलता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो गंडक नदी आके सोनपुर में मिलती है। और गंडक नदी कहाँ से निकलती है तो आपका नेपाल से निकलती है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो एक कोसी नदी आपके भागलपुर में आके मिलती है। और कोसी नदी निकलती है तिब्बत के गोसाई धाम से। उसके बाद ये भागलपुर से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का से वहाँ से दो नदी आपस में जाके बढ़ जाती है। वहाँ से नदी बीच तरीका हो जाता है जो दामोदर और हुगली में बढ़ जाती है। उसके बाद और आके महानंदा प्रवेश करता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पश्चिम बंगाल से आपका बांग्लादेश में पहुंच जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम बदल देता है जमुना। और जो इसके बाद बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है। और ये सब जो नदियाँ आके मिली है आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हुई और ये सब नदियाँ आके मिली है जो राइट ट्रिब्यूटरी हुई। ये तो था गंगा का प्रवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ। अब गंगा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं। इसका उद्गम गंगोत्री से होता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ये आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर सबसे ज़्यादा इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश में ये 1140 किलोमीटर बहती है। और ये आपका 38 जिलों से 38 जिलों नहीं 28 जिला, तो उत्तर प्रदेश की 28 जिलों से ये गुजरती है। और सबसे कम आपका झारखंड है, मात्र 40 किलोमीटर ही इसका अपवाह क्षेत्र है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट और हैं। अकबर ने इसे अमृत का पानी कहा था। गंगा का वाटर टावर किसको कहा जाता है तो आपका नेपाल को कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि गंगा ना तो सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारतीय सभ्यता का पर्याय है। हम गंगा के बारे में कुछ और प्रमुख जानकारी देखते हैं। 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। और जिस नदी के तर्ज पर जीवित मानव का दर्जा दिया था वो न्यूजीलैंड के वांगुई नदी के तर्ज पर दिया था। 2008 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय नदी को घोषित किया। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है आपका, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक को जोड़ता है, गंगा नदी के पर ही बनाया गया है। अब हम देखते हैं उत्तर यानी बाएं की ओर से कौन कौन नदियाँ के मिलती है। तो आपका प्रमुख नदी है घाघरा है, बागमती है, रामगंगा है, सरयू है, ताप्ती है, गंडक है और कोसी है। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी आपका यमुना है, सोन है, बेतवा है, केन है, टोंस है और कर्मनाशा है। यमुना नदी जो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो दक्षिण की ओर से आके मिलती है। तो ये रहा आपका गंगा नदी के बारे में। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी के बारे में जानकारी लेंगे। और आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। जब भी हम नए वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।